का मौका होता है। भारत के गौरव की पुनर्स्थापना हो। ये आम आदमी की सभा है। आप अपने आप में एक परिचय है, फिर भी हम अपने दर्शकों के लिए ये जानना चाहते हैं, आपके मुखारबिंद से ये जानना चाहते हैं कि कहते हैं कि चिल्लू पार दुनिया के नक्शे में विकास के लिए एक मील का पत्थर कहा जाता था। जब हमारे बीच माननीय पंडित हरशंकर तिवारी जी विधायक हुआ करते थे, तब हमारे नेशनल हाईवे की स्थिति बदतर थी। प्लस हम ये देखें कि जो चारपहिया गाड़ियाँ जाती थी कतार में, वो आराम से पहुँचते थे अपने गंतव्य तक। तो सर, वो जो सर्व विकास है अब वो क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ थम गया है? सर, आप इसके बारे में कुछ बताइए। कि विकास क्या होता है कि सरकार की योजनाएं होती हैं, और वर्तमान में 2017 से 22 का जो समय रहा, अवधि रही है, इसमें सरकार ने कोई कार्य नहीं किया है, किसी तरह का कार्य नहीं किया है। और जहाँ तक चिल्लू पार के विकास की बात है, तो जब आदरणीय हरशंकर तिवारी जी यहाँ विकास का कार्य कर रहे थे, तो भारत सरकार ने एक योजना बनाई थी कि 2022 तक 21-22 तक 500 की आबादी तक सभी गांव की जो आबादी तक के गांव उनको काली सड़कों से जोड़ा जाएगा। लेकिन चिल्लू पार में ये टारगेट 1997 में ही प्राप्त कर लिया था, अर्थात चिल्लू पार पूरे भारतवर्ष से 23 वर्ष आगे था। जी, सामने आ ही गया है, एक तरीके से ये कह सकते हैं। तो आपके क्या उद्देश्य हैं, लक्ष्य, या कहें कि जो नीतियां हैं वो मैदान में क्या हैं सर, उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये तो समाजवादी पार्टी ने इसको स्पष्ट कर दिया है कि क्या नीतियां। जैसे अभी समाजवादी पार्टी ने कहा कि हम 10 रुपए की थाली देंगे, समाजवादी पार्टी ने कहा कि 300 यूनिट बिजली हम मुफ्त देंगे, समाजवादी पार्टी ने कहा कि अगर हम सरकार में आते हैं तो पेंशन जो रुकी हुई उस पेंशन को हम बहाल करने का काम करेंगे, और यहाँ पे 22 लाख युवाओं को आईटी सेक्टर में रोज़गार देने का काम करेंगे। तो ढेर सारी इस तरह की चीज़ें हैं कि जो कि नौजवानों के लिए, किसानों के लिए और इस प्रदेश की जनता के लिए समाजवादी पार्टी अपनी घोषणा पत्र में शामिल कर रही है। साथ ही साथ जो शिक्षक और अनुदेशक हैं, शिक्षा मित्र हैं, इनको उनकी बहाली की बात कर रही है, जो वर्तमान सरकार ने इनको ख़त्म कर दिया है। तो सर, आपने शिक्षा की बात की, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है कि आप, जहाँ तक मुझे पता है कि शिक्षा में आप LLB हैं, तो क्या इस कानूनविद होने का लाभ क्षेत्र को मिलेगा? कानूनविद होने का नहीं, देखिए, कानूनविद होने का लाभ हम लोग सदन में दे सकते हैं, बाकी तो कुछ करते नहीं हैं। तो सदन में अगर कोई बात होती है तो उस बात को हम लोग रखते हैं, सदन में रखते हैं। शिक्षा और कानूनविद होने से पर्याय आपका ऐसा तो कहीं नहीं है कि हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। हम राजनीति में हैं, सेवा के क्षेत्र में हैं, तो विधानसभा में जो बात होती है उसमें हम लोग उस बात को विधानसभा के पटल पे रखने का काम करते हैं। बाकी जो कुछ हमसे सहयोग होता है उस सहयोग को हम लोग करने का काम करते हैं, ना कि कहीं किसी तरह का हम किसी अदालत में प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए इसका कोई ऐसा लाभ जैसा जिस तरह जो मेरे ख्याल से आप सोच रही हैं, तो उसका लाभ तो नहीं हो सकता, क्योंकि हम प्रैक्टिस करने का कार्य नहीं कर रहे हैं। सर, आप एक ब्राह्मणवादी चेहरा, तो क्या सबका साथ सबका विकास होगा? ब्राह्मणवादी चेहरे से सबका विकास कैसे रुक जाएगा? देखिए, ब्राह्मण से सब लोगों को जलन क्यों है, ये समझ में नहीं आता है। अगर बाकी समाज अपना संगठन बनाते हैं तो कोई ये नहीं कहता है। अभी मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि क्षत्रिय होने पे गर्व है, अगर मैं कहता हूँ ब्राह्मण होने पे गर्व है तो इस पे लोगों को समस्या हो जाती है। अगर हर जाति को अपने जाति पे अगर गर्व है तो इसमें तो कोई समस्या की बात नहीं है। हम ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण होने पे मुझे गर्व है, हमारे पूर्वज ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं, और हमारे जो लोग हैं और हम ब्राह्मण हित के लिए काम करना चाहते हैं और करते हैं, तो इसमें तो कोई ख़राब बात नहीं है। और जिन लोगों को ये बुरा लगता है तो भाई वो अपने घर रहे ना, हमारे पास आए। आपने सुना विनय शंकर तिवारी जी को, तो इनके जो बिंदु हैं, जो बड़ी बेबाक जो बिंदुएं हैं, उनको आपने सुना और हमने प्यार भी किया। अब तो जनता का ही फैसला होगा कि कमल खिलेगा या साइकिल चलेगी। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल के लिए जिला रिपोर्टर तृप्ति राय, कैमरामैन